Good morning everyone. I am your science teacher from Happy Camera School. Class, yesterday we read about habitat of animals. Today we will continue this point in our today class. Students, we read about amphibians, यानी कि those animals who can live both on land, they are called amphibians. Okay, animals that fly in air like butterflies, birds, dragonflies are called aerial animals. Now we will read about other animals, यानी कि animals that live on land like elephant, cow, horse, bear are called terrestrial animals because they can move, run on the land. That's why they call terrestrial animals. कल की क्लास में हमने जानवरों के रहने की जगह के बारे में पढ़ा था कि हर एक जानवर की अपने रहने की एक अलग ही जगह होती है. ठीक है, कुछ तो आकाश में रहते हैं, मतलब आकाश में उड़ते रहते हैं. ठीक है, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स. आज हम पढ़ रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो ज़मीन पर चल सकते हैं. ठीक है, जो ज़मीन पर चलते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज लाइक स्क्वायरल, मंकीज, लंगूर आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. देखिए, ये वो जानवर हैं, देखेंगे आप कि क्या करते हैं, ये पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं. ऐसी बात नहीं है कि लंगूर या मंकी वैसे कहीं नहीं घूमते, ये चलते हैं, ये आराम से घरों में पहुंच जाते हैं, घरों में जाके सामान सब कुछ करते हैं, तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, यू नो. लेकिन ये जो रहते हैं मोस्टली कहाँ रहते हैं? ये पेड़ों पर ही रहते हैं, इन्हें पेड़ों पर अच्छा लगता है. ठीक है, तो इसलिए ये आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है. नाउ वी रीड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. देखिए, जिस तरीके से जानवरों को क्लासिफाइड किया गया है वैसे ही प्लांट्स को भी क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट क्लास मेसोफाइट्स. देखिए, मेसोफाइट से मतलब हम उन प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मल जलवायु में उग जाते हैं ईजिली. ठीक है, यानी कि दीज प्लांट्स, यानी कि ये पौधे लिव ऑन लैंड, यानी कि ज़मीन पर रहते हैं विद सफिशिएंट वाटर, यानी कि पर्याप्त पानी के साथ, लाइक हर्ब्स एंड ट्रीज. ठीक है. अब देखेंगे हम हाइड्रोफाइट्स. दीज प्लांट्स लिव इन वाटर लाइक लोटस, एल्गी एंड हाइसिंथीस. एल्ज एंड वाटर हाइसिंथ. देखिए, यानी कि वो पौधे जो पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि लोटस हो गया, एल्जे हो गया और वाटर हाइसिंथ. हाइसिंथ से मतलब एक तरह का एक ऐसा पौधा होता है बच्चों जिसपे विभिन्न तरह के विभिन्न कलर्स के, जिसके ऊपर क्या आते हैं? फ्लावर आते हैं, वही कहलाता है वाटर हाइसिंथ. यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ होते हैं? मोस्टली ये प्लांट्स कहाँ होते हैं बच्चों? पानी के अंदर होते हैं, तो ये कहलाते हैं हाइड्रोफाइट. थर्ड है हमारा ज़ेरोफाइट्स, यानी कि दीज प्लांट्स लिव ऑन लैंड हैविंग स्कैरिटी ऑफ वाटर. यानी कि वो जगह पर, ये वैसे तो ये पौधे कहाँ होते हैं बच्चों? ज़मीन पर ही होते हैं, लेकिन ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. ठीक है, जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर ये पौधे होते हैं. तो ये पौधे क्या कहलाते हैं? ज़ेरोफाइट्स, क्योंकि इन्हें पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है. ठीक है, जैसे कि कैक्टस हो गया, बबूल हो गया और हो गया प्रिकली पियर. ठीक है, ये हो गया ज़ेरोफाइट्स. उससे पहले आपने कौन कौन से पढ़े? अभी आपने देखें, अभी हमने कितने तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा? 3 टाइप्स के, ज़ेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और हमने पढ़ा था मेसोफाइट्स. यानी कि वो पौधे जिन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, वो पौधे जिन्हें जो पानी के अंदर ही रहते हैं, यानी कि ज़्यादा पानी में रहते हैं. और कुछ हमने वो पौधों के बारे में पढ़ा. थर्ड कौन से थे? ज़ेरोफाइट्स, जिन्हें पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, जो कि कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान में. डिफरेंट
among living organism on the basis of habits। अब हमने जो जिंदा रहने वाली जो चीज़ें हैं, जो जीवित जीव हैं, सजीव जीवों को अब हमने उनकी हैबिट्स के अनुसार बांटा, उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, अब हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि विभिन्न तरह के जानवर जो हैं वो अपना अलग अलग तरीके से बर्ताव दिखाते हैं। अब अगर जैसे आपने देखा हो, डॉग जो होता है, डॉग का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके प्रति ऑनेस्ट होता है, वो बहुत ही, ठीक है ना। तो वो आपके प्रति ऑनेस्ट होता है, आप उन्हें आराम से आप रखते हैं। आपने देखा है जब डॉग पालते हैं तो आपके घर की सेफ्टी करता है, वो एक गार्ड की तरह वर्क करता है आपके साथ जब वो रहता है डॉग। तो अब अगर बात की जाए लोयन की, तो क्या आप लोयन से ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? नेवर, आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा वो करेंगे। क्यों? लोयन तो एक ऐसा एनिमल है जो अगर आपके सामने आ गया या आप उसके सामने आ गए और अगर वो भूखा है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपको छोड़ दे, क्योंकि कुछ रेयर ही देखा जाता है कि अगर शेर का पेट भरा होता है, लोयन का पेट अगर फुल है, उसने मतलब भी शिकार किया है, तो वो एकदम से शिकार नहीं करता। ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है कि अगर लोयन ने अभी शिकार किया, उसने उसे खाया, तो वो दोबारा एकदम शिकार नहीं करता। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे या किसी तरह की आहट करेंगे तो वो आप पर अटैक कर देगा, अदरवाइज़ वो आपको छोड़ भी सकता है, बट ये रेयरली ही होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि लोयन ने शिकार अभी किया है या नहीं किया। ठीक है ना। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर which is a characteristic of an organism, it's said to be its habit। देखिए, एक पर्टिकुलर यानी कि एक निश्चित तरह का उसका जो बर्ताव होता है वो एक जीवित का उसका क्या कहलाता है? बिहेवियर कहलाता है, उसका वो हैबिट होती है। ठीक है, यानी कि वो इस चीज़ का आदी होता है। जैसे लोयन है, बात की जाए ना इसकी, ये लोयन की नेचर होता है कि लोयन कभी भी किसी का मारा हुआ शिकार नहीं करेगा। अगर उसके सामने अगर डाल दी जाए ना मारा हुआ शिकार किसी का, तो वो शिकार हमेशा खुद से ही करता है। जंगल में रहने वाले शेर की बात कर रही हूँ। आप तो कहेंगे, सोचेंगे मैडम जू में तो नहीं कोई शिकार करता। देखिए, मैं जू की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं, देखा है ना। क्योंकि जब जू में तो हम उनको इस तरीके से उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ उनको इस तरीके से रखा जाता है, उन्हें दिया जाता है। लेकिन जब शेर जंगल में रहता है तब ये उसका बिहेवियर होता है कि वो किसी का करा हुआ शिकार, किसी का मारा हुआ शिकार वो कभी नहीं खाता, वो खुद से अपना शिकार ढूंढता है। लोमड़ी है, लोमड़ी का नेचर ये होता है, अगर वो किसी का भी शिकार होगा वो उसे खा लेती है आराम से। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग, यानी कि अब उनकी इन्हीं आदतों पर ही जानवरों को भी वर्गीकरण किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है डायर्नल। डायर्नल मीन्स होता है, डायर्नल मीन्स होगा दिनचर। ठीक है, यानी कि जो दिन में ही एक्टिव रहते हैं। एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम आर कॉल्ड डायर्नल एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो दिन के समय ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अपना शिकार करते हैं या बाहर निकलते हैं अपने घर से, वो कहलाते हैं डायर्नल। These moves around and eat during the day, यानी कि ये घूमते हैं अपने खाने के लिए दिन के समय ही। फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, लोयन, डॉग, कैट, क्राउ, गोट और काउ। ठीक है। देखिए, काउ तो आपने देखा है वो घरों में रहती हैं, गोट भी, तो इनको तो हम पालते हैं, तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग हम इन्हें खाना देते हैं तो उसके हिसाब से खाना खा लेते हैं। डॉग भी, कैट भी। लेकिन लोयन, स्पैरो, इनका बिहेवियर जो होता है वो डायर्नल, क्योंकि ये इनका तो ये है कि ये दिन में ही शिकार की खोज में बाहर निकलते हैं। लेकिन देखिए, काऊ और गाय को तो आप लोग पालते भी हैं। ठीक है ना। गाय और बकरी को आप पालते हैं। मैंने दोनों ही वर्ड रिपीट कर दिए हिंदी और इंग्लिश में, सॉरी स्टूडेंट। देखिए, गाय को तो आपने देखे दूध के लिए हम पालते हैं, तो उन्हें हम दोनों टाइम खाना देते हैं। ठीक है, उनको दोनों टाइम उन्हें चारा डालते हैं। तो ऐसी बकरियों के साथ भी होता है। डॉग भी आप पालते हैं। हाँ, कैट नहीं हम पालते हैं। कैट बहुत मतलब लोग पालते हैं, कैट कम पालते हैं, लेकिन ज़्यादा हम डॉग पालते हैं। डॉग, गोट और काऊ। ठीक है, तो हम इन्हें दोनों टाइम खाना देते हैं, क्योंकि जैसे हम दोनों टाइम खाना खाते हैं ऐसे हम इन्हें भी खाना खिलाते हैं, हम इन्हें प्रॉपर पानी भी देते हैं।
लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम डायरनल। अगर ऐसा भाई जहाँ पाले नहीं गए, यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखा ना कि बहुत सी गायें यहाँ पे देखा है सड़कों पर ऐसे घूमती रहती हैं, तो ये उन सभी भी बात लागू होती है कि वो कौन से हैं, वो डायरनल एनिमल्स है। क्यों? क्योंकि वो अपने खाने के लिए सुबह के समय यानी कि दिन में ही वो बाहर निकलते हैं। तो अब सेकंड है हमारा नेक्टर्नल, यानी कि एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट आर कॉल्ड नेक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि वो जानवर जो रात के समय ही एक्टिव रहते हैं, कि जो रात में एक्टिव होते हैं वो कहलाते हैं नेक्टर्नल, और जो क्या कहते हैं डे टाइम में एक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं डायरनल, और ये नेक्टर्नल। ठीक है, तो दे मूव एंड ईट मेनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी कि ज़्यादातर वो कब मूव करते हैं, कब खाना खाते हैं, वो रात में। फॉर एग्जाम्पल है कॉकरोच, ये तो ट्रू फैक्ट, आपने देखा है ना घरों में भी कॉकरोच निकलते हैं तो रात में दिखाई देते हैं, दिन में तो बहुत ही मुश्किल दिखते हैं, मतलब दिखते भी हैं, इक्का दुक्का दिख जाते हैं, लेकिन रात में बाहर निकलते हैं। बैट यानी कि चमगादड़, ओवल आपने देखा है ना, उल्लू तो हमेशा रात को ही दिखता है, और अर्थवर्म आप ये देख सकते हैं पिक्चर में। तो क्लास ये था आपका लेसन सेकंड जो आज कंप्लीट हमने कर लिया 5th क्लास। इसका बुक वर्क हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।